अस्सलाम वालेकुम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज जो टॉपिक है वो मैं आपके पास लेके आया हूँ ई कॉमर्स IT 430 की असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, वो 15 मार्क्स की है और इसकी ड्यू डेट है वो 2 जनवरी है। ठीक है, उससे पहले आपने अपने ये असाइनमेंट सॉल्व करके सबमिट करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेम्प्टिंग असाइनमेंट। ठीक है, ये उन्होंने भी बताया कि असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले आप हदायत पढ़ लें। ठीक है, इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट वुड नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ़ द असाइनमेंट इज सबमिट आफ्टर ड्यू डेट। उसने कहा जी, अगर आप असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद अगर सबमिट करवाएंगे तो वो 0 क्रेडिट होगी। असाइनमेंट सबमिट हो जाती है कई बार, लेकिन वो इसका कोई मार्क्स वगैरह नहीं देते, जस्ट वो 0 मार्क्स ही देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन होगा या ऑब्जेक्टिव है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई बिजनेस एंड इट्स रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू होता है जो हमारी आमदनी होती है, और जो ई बिजनेस होता है, मैं आपको ई बिजनेस के बारे में बताता हूँ। ई बिजनेस के अंदर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू ही ई बिज़नेस हम कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी इसको कहा जाता है। उसमें हम बाय करते हैं, सेलिंग करते हैं, मैनेजमेंट वगैरह सारा कुछ करते हैं। तो जहाँ हम कुछ भी एक किसी को सेंड करने हो अमाउंट या लेनी, वो सारा इंटरनेट के थ्रू ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ये भी आप डिटेल्स वगैरह रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कंसल्ट भी आप कर सकते हैं अपने टीचर के साथ। उन्होंने कहा इफ़ एनी फाइंड एनी मिस्टेक ऑफ कंफ्यूजन इन असाइनमेंट तो प्लीज़ कंसल्ट योर इंस्ट्रक्टर बिफोर द डेडलाइन। असाइनमेंट सबमिट करवाने से पहले आप अपने जो टीचर हैं उनसे भी आप मेल वगैरह या उनको भी कह सकते हैं कि हमारा ये इशू है वो सॉल्व कर दें अगर आप। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें जो सिनेरियो उन्होंने दिया हुआ है, 3 एंटरप्रेन्योर आर स्टार्टिंग ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, ईच टारगेटिंग आ यूनिक मार्केट एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने आपको बताया जो हमारी आमदनी होती है। ठीक है, और ये है एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इसका होता है जो कारोबारी अफराद जो होते हैं। ठीक है, कारोबारी इंसान को कहते हैं ये। 3 कैटेगरीज उन्होंने दी हुई है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। ठीक है, इनको देखते हुए हमने इनका जो है आंसर भी करता है। जो कैटेगरी ए है ना, ठीक है, ये ऑटोमेट बिजनेस है। कैटेगरी को ए को हम ऑटोमेटिक बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लाइक जैसा कि AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन टूल्स हो गए। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सारी बात आपके अब आगे फाइनल पेपर्स आएंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको बताना आसानी हो। ठीक है, उसमें अब ये जो कहती है एमिली डिज़ाइन एंड क्रिएट्स हैंडमेड ज्वेलरी। ठीक है, जो एनिमी है वो अपने हाथ से जेवरात या ज्वेलरी वगैरह के डिज़ाइन क्रिएट करती है। शी वांट टू सेल डायरेक्टली टू कस्टमर थ्रू हर ऑनलाइन स्टोर इंक्रीजिंग क्वालिटी एंड यूनिकनेस। ठीक है, वो इनको सेल करना चाहती है अपने ऑनलाइन स्टोर पे डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को। ठीक है, हर गोल इज़ टू एक्सपेंड हर कस्टमर बेस इंटरनेशनली ओवर टाइम। ठीक है, वो उसका ये गोल है कि वो टाइम के साथ साथ अपनी जो चीज़ें हैं कस्टमर तक कि वो मतलब कि अपने इंटरनेशनल कस्टमर भी बनाना चाहती है टाइम। अच्छा, इसके बाद है बिजनेस बी। बिजनेस बी जो होता है इसको हम ब्रिक एंड मोल्टर बिजनेस भी कहते हैं। मैं यानी कि आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसे हम ईंटों का बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, BRIC ब्रिक एंड मोल्टर बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है जो मतलब कि जो फिज़िकल स्टोर होते हैं फ्रंट पे, जहाँ पे हम जाके अपनी मेडिसिन वगैरह लेते हैं। ठीक है, मेडिसिन वगैरह लेते हैं। उसके अलावा हम ऑनलाइन के बजाय, ठीक है, सार्फिन को खुद सामान प्रोवाइड देखते हैं या खिदमत फराहम करते हैं, उसको हम बिजनेस बी कहते हैं। ठीक है, ये बाकी आप इसकी जो वो इंस्ट्रक्शन है ये आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस सी।
ठीक है। उसके बाद जो बिज़नेस सी है ना, ये होता है जी बिज़नेस कंज्यूमर होता है, ठीक है। ये आप इसकी रीड कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो कस्टमर होता है, जो वो उसको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर तक चीज़ें इसमें भी जाती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा जी कम अज़ कम जो भी है इसके आंसर है ना वो आपने 100 लाइन का होना, ठीक है। तो ये हम उधर क्वेश्चन में बिजनेस ए बिजनेस बी दिया हुआ है, ठीक है। रेवेन्यू मॉडल मतलब कि आमदनी जो होती है वो मैंने आपको लोगों को यहाँ पे मिल सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो मैंने लिखनी है वो कमीशन वगैरह लिखनी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपने लिखनी है, यहाँ से सेम यही चीज़ें लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़, ठीक है, इसको आपने लिखना है, लेकिन इसमें आपने थोड़ी बहुत ही अपनी तरफ से चेंजिंग कर देना है, वर्डिंग में सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। एज इट इज़ आपने ये लिखना है, ठीक है, और एज इट इज़ आपने ये लिखना है। ले जी, ये हमारी असाइनमेंट नंबर 2 थी IT 430 की। तो ये आपने यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके बस फटाफट आपने तीन ये चीज़ें, ठीक है, और उसके बाद जस्टिफिकेशन ये लिख लेनी है, ठीक है, और असाइनमेंट सॉल्व है, ठीक है जी। ये वीडियो थी आपकी असाइनमेंट सोल्यूशन था असाइनमेंट का, ठीक है। और आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे जैसे क्विज़ आएंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। फाइनल के लिए, फाइनल की तैयारी के लिए, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी फाइनल की तैयारी करना। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके जी।